नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आरएमएल एंड एसजीपीजीआई के लिए है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आरएमएल और एसजीपीजीआई लखनऊ के लिए। दोनों का पैटर्न एंड सिलेबस सेम है, तो इसलिए आप दोनों ही प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक एमसीक्यू को कवर करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिल जाए और जो सिलेबस टॉपिक मिल जाए उसको कवर कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कवरेज जो है बहुत इन्फिनिटी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मोस्ट रिलायबल मैथड ऑफ मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो मैथड है, जो मोस्ट रिलायबल है, वो कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है रेक्टल। ऑप्शन नंबर सी रेक्टल, बिकॉज जो रेक्टल टेम्परेचर है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेक्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोपिक कैथेटर। जो एंडोस्कोपिक करते हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, तो उसमें हम एंडोस्कोपिक कैथेटर्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको स्टरलाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 2% ग्लूटर एल्डिहाइड। 2% ग्लूटर एल्डिहाइड, जिसको आप हॉस्पिटल में साइडेक्स के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, साइडेक्स का सॉल्यूशन आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, जिसका केमिकल नेम है 2% ग्लूटर एल्डिहाइड। ठीक है, उसमें डिप करके रखते हैं एंडोस्कोपिक कैथेटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोज इज डन ऑन द बेसिस। अब बोला है चिल्ड्रन में जो ड्रग डोज को कैलकुलेट करते हैं उसका बेसिस क्या होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेट। बच्चे का वेट करना होता है मेडिसिन देने से पहले। डॉक्टर्स के पास आप जाते होंगे बच्चों को लेके, आपने देखा होगा सबसे पहले वजन करवाया जाता है ताकि उसका एस्टिमेशन पता चल जाए, जिससे वो ड्रग को कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीचेस्ट पोजीशन। जो नीचेस्ट पोजीशन है उसका एक नाम और है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी गेन्यूपेक्टोरियल पोजीशन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल गिविंग द अनीमा, हाइट ऑफ अनीमा कैन फ्रॉम द एनस। अब बोला है अनीमा देते वक्त, क्लिनजिंग अनीमा देते टाइम पे जो अनीमा की केन है, अनीमा की केन और एनस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो कितना रहना चाहिए। 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्म्ड एज। लॉस ऑफ एपेटाइट को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं। एनोरेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्री ऑप पेशेंट। अब ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट होता है उसे आप प्री ऑप बोलते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेटिव पेशेंट, ऑपरेशन से पहले वाला पेशेंट। ठीक है, अब उसको ऑपरेशन करने से पहले या कोई भी सर्जरी या प्रोसीजर करने से पहले हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है पेशेंट से और पेशेंट के रिलेटिव से। ठीक है, अब ये किस लिए लिया जाता है, टू प्रिवेंट द लीगल इम्प्लीकेशंस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, लीगल इम्प्लीकेशंस को अवॉइड करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98.6 फ़ारेनहाइट। जो 98.6 फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल होगा। आपका फॉर्मूला बता दूं एक बार, F-32 इंटू में 5/9 इसका फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, तो आप ये अप्लाई करना और उसके बाद कैलकुलेट करना। आपका जो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्म दी ट्रेकियोस्टमी सक्शनिंग। अब पेशेंट की ट्रेकियोस्टमी क्रिएट होती है ट्रेकिया पे, जो आपके जो ओपनिंग है आपके सामने नेक में दिखाई देती है, उसमें सक्शनिंग करेंगे। अब नर्स क्या करेगी, विड्रॉ द कैथेटर आफ्टर अप्लाइंग द इंटरमिटेंट सेक्शन। अब इंटरमिटेंट सेक्शन करना होता है हमें पेशेंट के कैथेटर से। ओके, तो अब मैक्सिमम टाइम पूछा है ट्रेकियोस्टमी सक्शनिंग का। मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम टाइम है 10 सेकेंड्स। इंट्राओशियस इंजेक्शन। अब इंट्राओशियस इंजेक्शन कौन से होते हैं, इनटू दी बोन मैरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, इनटू दी बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। कोलैप्सिंग पल्स को हम और क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स इज ऑल्सो नोन एज कोलैप्सिंग पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज फॉर हेड इंजरी? हेड इंजरी के लिए किस टाइप की बैंडेजेस को यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो हेड इंजरी के लिए कैप लाइन यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज कंसिडर एज माल प्रैक्टिस? चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इसमें से कौन सा ऐसा नर्सिंग एक्शन है जो कि माल प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है? आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव कंडीशन, मतलब जितने भी ऊपर कंडीशन दे रखी है आपको। जैसे कि अगर नर्स ने कोई एडमिनिस्टर की है रॉन्ग मेडिसिन, या नर्स जो है मेडिसिन देना भूल गई, या नर्स डज नॉट रीड द लेबल रिटन ऑन द मेडिकेशन, या नर्स ने रीड नहीं किया लेबल को जो मेडिसिन में लिखा था, तो ये सब कुछ माल प्रैक्टिस के एग्जाम्पल है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज यूज्ड बाय द पेशेंट फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड टेकिंग द मील? अब टेबल के नाम दे रखे हैं नीचे चार ऑप्शन में, पूछा गया है कौन सी टेबल पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है जिससे कि पेशेंट आराम से पढ़ सकता है, लिख सकता है या मील भी ले सकता है? बेड टेबल, ओवर बेड टेबल, बेड साइड टेबल, नन ऑफ द अबव। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ओवर बेड, क्योंकि वो बेड के ऊपर तक आ जाती है, ओवर हो जाती है, ठीक है, इसलिए ओवर बेड टेबल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेक्टल ट्यूब शुड नॉट केप्ट इन द प्लेस फॉर मोर देन। अब यहाँ बोले जो रेक्टल ट्यूब है उसे अपनी रेक्टम में कितनी देर तक प्लेस नहीं करना होता है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 20 मिनट्स नहीं वहाँ पे रख सकते, बिकॉज वेकल नर्व स्टिमुलेशन कॉज होगा वहाँ पे। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर? टेस्टिकुलर कैंसर का कौन सा पहला साइन है, पहला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बिकॉज पेनलेसली इनलार्जमेंट जो टेस्टिस का होता है वो पहला साइन होता है टेस्टिकुलर कैंसर को सस्पेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन है फ्री ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स, तो उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा कितना होगा? वो होगा 70 ml। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, 70 ml आपका राइट है, स्ट्रोक वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग? अब एक डाइंग पर्सन है, उसकी 5 स्टेजेस क्या होगी डाइंग की, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, डी ए बी डी ए, जो कि आपको याद रखना होगा, दाबदा, दाबदा, ठीक है, क्या, दाबदा। अब आप इसे सिक्वेंस से चेक करें ऑप्शंस में, दाबदा, ठीक है। सबसे पहला है आपका डिनाइल, देन एंगर, देन बार्गनिंग, देन डिप्रेशन एंड देन एक्सेप्टेंस। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, दाबदा, DABDA, दाबदा, ओके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर कोलर बोन? अब आपको कोलर बोन पता होना चाहिए, ये आपका नेक है, ये आपके शोल्डर्स हैं, ये आपकी स्टर्नम है, यहाँ पे जो आपकी क्लेविकल होती है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप क्लेविकल, ये आपकी कोलर बोन है। अगर इसमें फ्रैक्चर हो जाएगा तो किस टाइप की आपको ये बैंडेजेस यूज़ की जाएगी? फिगर ऑफ 8, ठीक है, फिगर ऑफ 8 जो बैंडेज है आपको यूज़ करी जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला टू डिटरमाइन द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड? अब यहाँ पे बोला है कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है जिससे कि हम इन्फ्यूजन रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपके पास आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल वॉल्यूम जो डॉक्टर ने ऑर्डर करा है। मान लेते हैं डॉक्टर ने बोला है 1 लीटर, तो आपका है 1000 ml। ml में लिखना है सब कुछ, लीटर में कुछ नहीं लिखना, चाहे लीटर में क्वेश्चन में लीटर में दिया हो, आपको लीटर से ml में लिखना है, ठीक है। 1 लीटर को 1000 ml बोलते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, एंड डिवाइडेड बाई टाइम इन द मिनट्स। अब टाइम को मिनट्स में लिखना है। मान लो 2 घंटा बोला है, तो आपको 2 घंटे नहीं लिखने हैं यहाँ पे, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 को सीधा इंटू कर दो 60 से, ठीक है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 120 मिनट्स, ओके। तो आप यहाँ 120 भी लिख सकते हैं। अब इंटू में आपको ड्रॉप फैक्टर क्वेश्चन में दिया होगा, अगर आपको 15 दिया है, 20 दिया है, तो आप मान लीजिए 15 दिया है तो आप 15 लिख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस? अब यहाँ बोला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग प्रोसेस का वो कौन सा है?
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इनिशियल पीरियड होता है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले जो बेसिक का भी बेसिक होता है ना, फर्स्ट लाइन वो क्लियर होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बेसिक क्लियर होगा तो आपको एडवांस केसेस जो हैं आपको ज़्यादा समझ आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि आप एक बिल्डिंग भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप नींव अच्छी रखेंगे तभी आप एक मजबूत बिल्डिंग को बना सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप नर्सिंग प्रोसेस जो है, नर्सिंग प्रोसेस बना रहे हैं, नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असेसमेंट। असेसमेंट जो है पहला स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉब्लम को ही गलत तरीके से असेस करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट ही क्या देंगे, ठीक है। तो अगर असेसमेंट अच्छा होगा और सही होगा तो ही आप सही ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नर्सिंग प्रोसेस का वो है असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। अब चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट पूछा है किसके लिए, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। आपका राइट आंसर जो है एड्रेनलिन। आपको याद रखना होगा, रट लो, खा लो, पी लो, घोट के पी लो। आपको याद रखना होगा एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन में इंजेक्शन एड्रेनलिन ही देना होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच बोन इज जनरली प्रिफर्ड फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन। अब बोन मेरो एस्पिरेशन किया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए जनरली कौन सी बोन को प्रिफर्ड किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट जो है हमारी इनोमिनेट बोन का पार्ट है, जिसको हम जनरली हिप बोन भी बोलते हैं, उसका पार्ट है इलियक क्रस्ट, जिसको प्रिफर्ड किया जाता है फॉर द बोन मेरो एस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटगट। व्हाट इज कैटगट। कैटगट आपको पता होना चाहिए, कैटगट जो है एक सूचर का नाम है, ठीक है। अभी किस टाइप का सूचर है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ये एक नेचुरल एब्जॉर्ब होने वाला सूचर है। ये उस टाइप का सूचर है जो नेचुरली बनाया जाता है, नेचुरल तरीके से लिया जाता है, बनाया जाता है, और ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कैटगट जो है नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the temperature is assessed by first by axilla and then the rectum, in the both condition difference between two temperature। अब बोला है सबसे पहले आपने एक्सिला से टेम्परेचर लिया, उसके बाद रेक्टम से टेम्परेचर लिया। अब इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली टेम्परेचर की जो डिफरेंस जरूर होंगे। अब बोला है इन दोनों के बीच के टेम्परेचर में कितना फ़र्क होगा अप्रॉक्सीमेट, और रहता भी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 2 डिग्री, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़र्क रहता है। नेक्स्ट इज अडीमा, पेन एंड कूलनेस। एक आईवी साइट है जहाँ जैसे कि कैनुला, आप आईवी साइट में कैनुला पुट करते हैं, उस साइट में पेशेंट को अडीमा है यानी कि सूजन है, पेन भी है, और काफ़ी ठंडा पड़ रही है, जो कि कूलनेस है कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो थेरेपी मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है वहाँ, ये पूछा गया है। अडीमा है, पेन है एंड कूलनेस है। अगर कूलनेस का वर्ड आ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए ये इनफिल्ट्रेशन है। क्वेश्चन में दो टाइप के, एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है इनफिल्ट्रेशन से रिलेटेड और एक आता है फ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से रिलेटेड। अगर यहाँ पे कूलनेस लिखा है तो आपको पता होना चाहिए ये इनफिल्ट्रेशन है, और अगर यहाँ पे लिखा है रेडनेस, एरिथमा, वार्मनेस, हार्डनेस, तो आपको पता होना चाहिए ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के सिम्टम्स हैं, ओके। नेक्स्ट इज द सब्सटेंसेस यूज्ड टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। किसी भी पॉइजन के इफेक्ट को काउंटर इफेक्ट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसे हम एंटीडॉट बोलते हैं। एंटीडॉट, एंटीडॉट ऐसा सब्सटेंस है जो कि पॉइजन के लिए यूज़ किया जाता है, और ज़रूरी नहीं है किसी भी टॉक्सिक को, अगर बॉडी में कोई भी किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है, अब वो टॉक्सिसिटी ही बॉडी के लिए पॉइजन है, ठीक है। अब वो टॉक्सिसिटी बॉडी के लिए है पॉइजन। अब उस पॉइजन का जो इफेक्ट बॉडी में होगा उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, काउंटर इफेक्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाएगा वो कहलाएगा एंटीडॉट, ओके। नेक्स्ट इज द ड्रग यूज टू कॉज इंटेस्टिनल इवाकुएशन।
इंटेस्टाइन के इवाक्वेशन के लिए जो ड्रग दी जाएगी उसे क्या बोलेंगे? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स यूज किया जाएगा फॉर इंटेस्टिनल इवाक्वेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी। अब सिग्मोइडोस्कोपी आपको पता होना चाहिए। स्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं किसको? सिग्मोइड कोलोन को। तो उसको बोलेंगे हम सिग्मोइडोस्कोपी। अब उसकी पोजीशन क्या रहेगी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर है नीचेस्ट। नीचेस्ट अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा था सबसे पहले, वहाँ नीचेस्ट पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? genupectorial position, which is known as neatest position. Next, the drug used to increase the amount of secretion of bile. अब वो कौन सी ड्रग है जो बॉडी में बाइल के सिक्रिएशन को इंक्रीज करेगी? ठीक है, उसे हम बोलेंगे कोलागेगस। ओके, कोलागेगस। दिस इज अ medication which is used to increase the secretion of bile. रेशो ऑफ नर्स एंड पेशेंट इन आईसीयू। आईसीयू में नर्स का और पेशेंट का क्या रेशो होना चाहिए? आपका राइट आंसर है 1:1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है नर्सिंग प्रोसेस का। अब यहाँ बोला गया है इनमें से कौन सा स्टेप जो नर्सिंग प्रोसेस में नहीं होता है। ठीक है, असेसमेंट तो देखो होता है, आप सभी को पता है। असेसमेंट करने के बाद प्लानिंग भी होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, पर रिकॉर्डिंग ऐसा कोई स्टेप नहीं होता है नर्सिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डिनल साइंस। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। कार्डिनल साइन का मतलब है वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइन जो होते हैं इन्फ्लेमेशन के जो देखे जाते हैं। ऑल आर ऑल मतलब बोले हैं कि सारे जो हैं इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं। ठीक है, बट एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़ के। तो आपको पता है इन्फ्लेमेशन में पेन भी होता है, रेडनेस भी, स्वेलिंग भी होती है, बट वहाँ पे हाइपोथर्मिया नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे वार्मनेस होती है। ठीक है, वार्मनेस होती है, या फीवर भी बोल सकते हैं, या हाइपरथर्मिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया आपका रॉन्ग आंसर है। कहने का मतलब है इन्फ्लेमेशन के लिए तो रॉन्ग है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन बॉडीज। अब कीटोन बॉडी जो यूरिन में डिटेक्ट की जाती है कौन से टेस्ट के थ्रू? रोथेरास टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। रोथेरा टेस्ट में क्या है, यूरिन में कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबर्नी पॉइंट। अब आपको पता होना चाहिए मैकबर्नी पॉइंट जो है अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में देखा जाता है। अपेंडिसाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलो करता है? ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट्स हैं, ये राइट है, ये आपका लेफ़्ट है। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। तो आपका जो ये राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है राइट लोअर क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड मैकबर्नी पॉइंट लोकेटेड। नेक्स्ट, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस। अब विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है, प्रोफाइलैक्सिस वो टर्म है जो कि प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है वो एग्जाम्पल किस चीज़ का है? चार ऑप्शन आपके सामने है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, क्योंकि विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है फॉर विटामिन ए। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीकोगुलेंट सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर। अब बोला है लीवर से कौन सा एंटीकोगुलेंट सिक्रेट होता है? ओके, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंड हिपैरिन। आपका राइट आंसर है, सॉरी एक्चुअल में हिपैरिन, सॉरी हिपैरिन। हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट है जो कि सीक्रेट होता है फ्रॉम द लीवर। प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन इज नॉट अ एंटीकोगुलेंट, दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स, सॉरी बाय मिस्टेक, दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड्स। क्वेश्चन में आस्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट केयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट केयर जो है फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट, आपके पास चार ऑप्शन है, बट आपको अब इस ऑप्शन में क्वेश्चन में प्रायोरिटी क्वेश्चन कौन सा रखना होगा? ए बी सी के थ्रू रखना होगा, ए बी एंड सी, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। अब पेटेंसी ऑफ एयरवे आपका प्रायोरिटी यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, पेटेंसी ऑफ एयरवे। विच इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। अब बॉडी की मास्टर ग्लैंड पूछेगा ये कौन सी है?
जो कि पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है बिकॉज ये काफ़ी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी बोला जाता है। नेक्स्ट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंटी ट्यूबरकुलर मतलब एटीटी। एटीटी वो ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस के टाइम पे दी जाती है, बट अगर जो ये एटीटी है प्रेगनेंसी के दौरान देंगे तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है एटीटी की जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब मैं आपको बताऊं कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस लिए है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है जो क्रेनियल नर्व है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है, क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करती है। एंड नेक्स्ट इज 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन शुड बी चेंज्ड। अब जो 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन है उसको कितने टाइम के अंदर चेंज करना होता है और कौन सी कंडीशन में। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी है। बिकॉज अगर सॉल्यूशन जो है टर्बिड हो रहा है तो उसको चेंज कर दो, या एवरी 24 आवर्स भी चेंज करना होता है। तो देखो आफ्टर एवरी 24 आवर्स तो चेंज करना ही है, बट अगर उससे पहले अगर सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ रही है तो भी इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड्स नहीं है। देखो मीट जो है प्रोटीन है जो कि बॉडी बिल्डिंग है, पल्सेस एंड लिग्यूम भी आपकी बॉडी बिल्डिंग है, एग्स भी बॉडी बिल्डिंग है, बट फ्रूट्स जो है आपकी बॉडी बिल्डिंग फ्रूट्स नहीं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स नहीं है, ठीक है। वाइटामिन मिनरल्स एंड एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज मतलब डिजीज़ को स्प्रेड होने से जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये कौन सा एग्जाम्पल है फॉर द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी। दिस इज़ द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जिससे कि स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉर्ड क्लैम्पिंग इज डिलेड बाई 1 to 3 मिनट्स इन न्यूनेट्स। अब न्यूनेट जब बर्थ लेते हैं तो 1 से 3 मिनट्स का टाइम हम डिले करते हैं कॉर्ड को क्लैम्प करने में। वो क्यों किया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डी है न्यूनेट गेट द कॉर्ड ब्लड, ताकि जो न्यूनेट है वो कॉर्ड का ब्लड ले सके और जो ब्लड की कमी ना रहे बच्चे में, जिसकी वजह से न्यूनेट कॉर्ड का ब्लड ले लेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ केमिकल एजेंट देन इनिबिट दी बैक्टीरियल ग्रोथ। यहाँ पे किल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इनिबिट की बात हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़रूरत है एग्जाम में, इस मिस्टेक की वजह से ही क्वेश्चन गलत होते हैं और नेगेटिव मार्किंग आती है और सिलेक्शन इसी वजह से रुकते हैं। केमिकल एजेंट दैट इनिबिट दी बैक्टीरियल ग्रोथ, वो केमिकल एजेंट बताने हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को ओनली इनिबिट करते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट से आप समझ गए होंगे 5 वैक्सीन है। 5 वैक्सीन कौन सी है, आपको याद रखने का तरीका मैं बता सकती हूँ। पहला है डीपीटी जो कि पहले एक साथ आती थी, अभी भी आती है। डीपीटी आपको याद रखनी है। डीपीटी ये तो होती है, डीपीटी के साथ इसमें हेपेटाइटिस बी होता है और हिब होता है। हिब और हेपेटाइटिस सुनने में और बोलने में एक जैसा है, तो आई होप आपको याद रहेगा। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड हिब, ये 5 वैक्सीन होती है पेंटावेलेंट वैक्सीन में। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ APH। APH मतलब एंटीपार्टम हैमरेज। एंटीपार्टम हैमरेज बिफोर दी लेबर, बिफोर लेबर एंड डिलीवरी जो हैमरेज होगा उसमें से उसको बोलते हैं APH। अब इसमें से बोला है कौन सा कॉज नहीं होगा APH का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिकॉज प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन प्लेसेंटा और यूट्रस रप्चर जो है APH है, बट कॉर्ड प्रेजेंटेशन जो है कोई APH नहीं है। नेक्स्ट इज विच सेल काउंट डिक्रीज इन HIV। HIV के समय में कौन सी जो सेल है डिक्रीज हो जाती है, वो है CD4 T सेल्स। बिकॉज HIV का इन्फेक्शन जो है बॉडी की सेलुलर इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है। जो सेलुलर इम्यूनिटी है HIV का इन्फेक्शन उसे अटैक करता है, और सेलुलर इम्यूनिटी हमारी जो है CD4 T सेल्स काउंट T सेल्स हैं जिसको डिक्रीज करता है HIV इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका राइट आंसर है डायग्नोसिस, बिकॉज ये हम नर्सिंग प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, लेसन प्लान की बात कर रहे हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, समरी रहती है लेसन प्लान में, ठीक है, बट डायग्नोसिस नहीं होता। डायग्नोसिस आपका केयर प्लान में होता है। नेक्स्ट इज वाइल रिसीविंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप द चिल एंड हेडेक। अब पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उस टाइम पे पेशेंट को चिल्स एंड हेडेक
आपकी कंडीशन डेवलप हो गई है। अब पहला एक्शन क्या होगा, ठीक है, सबसे पहला एक्शन जो होगा, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। सबसे पहला एक्शन ये होगा, इसके अलावा कोई और एक्शन नहीं होगा। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, देन चेक द वाइटल साइंस एंड देन इन्फॉर्म द फिजिशियन। तो आपकी जो आरएमएल की टेस्ट सीरीज़ थी यहाँ आज कंप्लीट हो चुकी है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। दोस्तों आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट थी, जितने भी मेरे साथी आरएमएल की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से तैयारी करना दोस्तों। सिलेबस कवर कर लेना, एमसीक्यू मत छोड़ना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेना। एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, ठीक है। जो बुक मैं आप पे सबसे पहले, अब तो टाइम कम बचा है ना, मैं उनको बोल रही हूँ जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी आपने पढ़ ली होगी आई होप। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, टाइम कम है। बट अगर आपने अभी अभी एडमिट कार्ड आने के बाद ही तैयारी स्टार्ट करी है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि दोस्तों अब क्या फ़ायदा, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी करने के लिए 5 दिन भी बहुत काफ़ी होते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है। तैयारी करने के लिए 5 दिन भी बहुत काफ़ी होते हैं। अगर आप अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो थ्योरी पे मत जाइएगा, इससे टाइम खिंच जाएगा। अभी से एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें आप, ठीक है। और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, और डाउट नोटबुक भी बना लें अपनी, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, बी प्रिपेयर्ड, एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय एंड टेक केयर। एंड लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना, और आगे दोस्तों के पास भी शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।